नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से, और हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे प्लेटफॉर्म के और पटना के जाने माने ज्योग्राफी के सुपरस्टार ए.के. झा सर। और आज साथ में उपस्थित होने का एक विशेष उद्देश्य है कि आप जितने भी छात्र जो सीटेट पास किए हुए हैं उनके लिए अभी जो वैकेंसी आई है, हॉट केक अभी कह सकते हैं उसको, टीचर की जो सुपर टेट बीपीएससी द्वारा दिया गया है और उसका जो सिलेबस जारी किया गया है, काफ़ी ही चौंकाने वाला सिलेबस है और काफ़ी ही चैलेंजिंग सिलेबस है। अभी तक हमारे यहाँ जो जितने भी बच्चे प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में बच्चे एडमिशन लिए हैं और उनकी जो स्थिति है क्लास में, इन सारे विषयों का जब हम लोग आकलन करते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और इतना आसान नहीं है। तो इन सारे सिलेबस और विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए जो बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है 1 to 5, ये जो हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हुए हैं सुबह में 8 से 1, 1 to 5 का, तो जितने भी छात्र सुपर टेट पास किए हैं सबके लिए सुनहरा अवसर है और जल्द से जल्द आप कम एंड ज्वाइन प्लेटफॉर्म। अभी बैच स्टार्ट हुआ है और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे तो मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट होगा। उसका जो दूसरा स्टेप है 9 से 10th और 11 से 12th, उनमें ऑप्शनल पेपर अलग अलग विषयों का है। उस कड़ी में हम पहला जो पेपर है ज्योग्राफी लेके आए हैं डॉक्टर ए.के. झा सर के बारे में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनका बैच कब से आएगा, इन सारे विषयों को बहुत ही डिटेल से और बारीकी से बताएंगे सर। उसी तरह हम अगले वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री सबों का ऑप्शनल के बारे में अगला वीडियो लेके आएंगे अलग अलग टीचर के साथ। अभी हम ज्योग्राफी के वाले सर के साथ उपस्थित हुए हैं और ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है ऑप्शनल में, जो बच्चे ऑप्शनल ज्योग्राफी रखेंगे उनके लिए उस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में जो 1 to 5 का बैच हमारे यहाँ चलता है तो वो मंडे टू फ्राइडे 8 से 1 और सैटरडे संडे 9 से 1 टाइमिंग है, और सैटरडे को ही 1 से 3 में टेस्ट लिया जाता है। तो जो बच्चे केवल टेस्ट देना चाहेंगे उनका भी स्वागत है। और आप जानते हैं कि टेस्ट एक ऐसा बिंदु होता है जो बच्चों को अपनी क्वालिटी चेक करने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो जो भी छात्र जो बैच में से नहीं जुड़े हैं और केवल टेस्ट से जुड़ना चाहेंगे तो सैटरडे को 1 से 3 में आप आके टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रतिभा का आजमाइश कर सकते हैं। क्योंकि ये टीचर का जो सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी किया गया है इतना आसान नहीं है। कहावत है कि बहुत ही कठिन है डगर पन घटकी, और जो भी छात्र सुपर टेट पास किए उनके लिए बहुत ही कठिन रहा है, अंगारों पे चलने जैसा रहा है। और उस राह को आसान बनाने के लिए प्लेटफॉर्म की टीम आपके सामने उपस्थित है और इनका जो हमारा जो अनुभव है उसका अधिक से अधिक संख्या में लाभ ले। और विशेष बातें अब डॉक्टर ए.के. झा सर के माध्यम से हम बोलेंगे। ज्योग्राफी में आपके लिए क्या कुछ लेके आएंगे ये, इसके बारे में हम डॉक्टर ए.के. झा सर से निवेदन करेंगे कि इस पर प्रकाश डालें। थैंक यू सर हमारे साथ उपस्थित होने के लिए। मैं डॉक्टर ए.के. झा आप लोग को ज्योग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। इधर हाई स्कूल के बीपीएससी द्वारा, +2 के लिए बीपीएससी द्वारा पर टेट का एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें आपको 9th 10th में विषय का चूज करना है। इसके अलावे इंटर में भी एक विषय चूज करना है, जिसमें आपके सामने हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है वो बताने वाले हैं। अब देखिए 9th और 10th में
आपको 9th और 10th में पहला सिलेबस में है भारत के संसाधन एवं उपयोग। दूसरा चैप्टर है भारत के कृषि। तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा है बिहार कृषि वन एवं संसाधन। देखिए, बिहार के कृषि का भी, वन का, संसाधन का भी अध्ययन करना है। उसके बाद मानचित्र अध्ययन, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों, बिहार सहित मानचित्र का अध्ययन करना है। उसके बाद 7 नंबर में प्राकृतिक आपदा एक परिचय। 8 नंबर में प्राकृतिक आपात एवं आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ सुखाड़, यानी बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा में भूकंप और सुनामी के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद कहते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, यानी एकाएक कोई घटना घट जाए तो क्या करनी है। कहता आपदा काल में वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं है तो किस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आपदा पर हम नियंत्रण पा सकते हैं या लोगों को बचा सकते हैं। प्रारंभ है आपदा और सह अस्तित्व। नेक्स्ट है स्थिति एवं विस्तार, यानी भारत की कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है, कितने देश से सीमा सटती है, कौन कौन राज्य से सीमा सटती है, बड़ा राज्य, छोटा राज्य, कर्क रेखा, क्षेत्रफल, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर कराग भौतिक संरचना उच्चावच, यानी भारत की प्राकृतिक विभाग, पर्वत पठार सब के बारे में। इसके अलावे उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, किस काल के चट्टान से बना है। तब आता अपवाह तंत्र, यानी ड्राइनेज सिस्टम, नदी के बारे में, कौन नदी कहाँ से निकला, कहाँ गिरा, उसकी सहायक कौन है। भारत की क्लाइमेट के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, यानी अभ्यारण्य सब के बारे में, वनस्पति के बारे में जानकारी लेना है। भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना है। भारत के पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब के बारे में अध्ययन करना है। देखिए, मानचित्र का ज्ञान यहाँ भी है, 10 में भी है, 9 में भी है। तब कहता क्षेत्रीय अध्ययन, यानी किसी क्षेत्र विशेष का हमको जानकारी प्राप्त करना है। आपदा प्रबंधन एवं परिचय, आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, क्या है आपदा प्रबंधन, उसके बारे में जानना है। मानव की गलतियों के कारण घटित आपदाएं, जैसे नाभिकीय, जैसे अभी देखते होंगे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अणुबम परमाणु बम गिरा दिया जाएगा, उस घटना से कैसे बचा जाए। कहता है नेक्स्ट है समान आपदाएं निवारण, यानी आपदा से कैसे निराकरण किया जाए, कैसे बचा जाए। कहते हैं समुदाय आधारित आपदा, यानी मूव लीचिंग जो है उससे कैसे घटना से बचा जाए। ये सब आपको 9th और 10th में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको जाना है मुख्य इंटर स्तरीय, वो तो था 9th और 10th के लिए। इंटर वाले में क्या क्या पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल को हम क्यों अध्ययन करते हैं, क्यों विषय के रूप में इसको पढ़ते हैं, भूगोल का हमारे लाइफ में क्या आवश्यकता है, उसके बारे में। कहता प्रमुख भू आकृति मतलब हुआ नदी द्वारा, हिम द्वारा, पवन द्वारा, का सागरीय लहरें द्वारा कौन कौन टोपोग्राफी का निर्माण होता है, उसके बारे में डीपली पढ़ना है। तब कहता पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति में जो विभिन्न सिद्धांत दी गई है वो सारे थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तब कहता है विश्व के जलवायु के बारे में, इसमें कॉपेन थॉर्नवेट सब के बारे में आएगा। वायदा, ताप कटिबंध, पवन, चक्रवात, ये सब का अध्ययन करना पड़ेगा। तब आता है समुद्र विज्ञान में महासागर, खाली पॉइंट दे दिया महासागर। देखिए महासागर में क्या क्या पढ़ना है, जलधारा पढ़ना है, जल संधि, लवणता, ज्वार भाटा, प्रवाल और प्रवाल भित्ति, महासागर तली के बनावट,
तब कहता है पृथ्वी पर जीवन कब से हुआ, कैसे हुआ, उसका इतिहास जानना है। कहते हैं नेक्स्ट, भारत की प्राकृतिक विभाग देखिए 9th में भी था, इसमें भी है। भारत की भौतिक विभाग भी इसको लोग कहते हैं। भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, भारत के मिट्टी के बारे में, भारत की वनस्पति के बारे में, विश्व के और भारत के मानचित्र के बारे में, पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना है, महादेश और महासागर के वितरण के बारे में, वायुमंडल के बारे में करना है, सौर विकिरण क्या है उसके बारे में भी जानना है, वायुमंडल परिसंचरण पवन सब के बारे में, विश्व जलवायु परिवर्तन क्लाइमेटिक चेंजिंग जो हो रही है, जिसे कल ही पेपर में दिया था कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। तो कहने का हुआ विश्व में जलवायु परिवर्तन, महासागरीय जल संचलन, वही जलधारा, कहते जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके संरक्षण कैसे किया जाए, जनसंख्या विश्व के बारे में जानना है। राकेश जी, बुद्धन जी इधर आओ। विश्व के जनसंख्या के बारे में जानना है, भारत के बारे में भी जानना है, विश्व के, इसको हटाइए, विश्व के बारे में भी जानना है, भारत के बारे में भी जानना है। अब है नेक्स्ट जानना है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्रिया क्या हुआ, द्वितीय क्रिया क्या हुआ, किसको किसको प्राथमिक क्रिया में रखेंगे। तब आता है परिवहन एवं संचार, NH के बारे में, जल मार्ग के बारे में, वायु मार्ग के बारे में जानना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, व्यापार क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा होता है, ये जानना है। मानव बस्ती के प्रकार और प्रतिरूप, गांव के प्रकार, गांव के प्रतिरूप। तब कहता प्रवास यानी माइग्रेशन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, क्या है माइग्रेशन, क्यों हो रहा माइग्रेशन, एक स्थान दूसरे स्थान क्यों जाता है। विश्व के मिट्टी संसाधन के बारे में, विश्व और भारत के कृषि के बारे में, जल संसाधन के बारे में, खनिज ऊर्जा संसाधन, भारत के संघर्ष नियोजन सतत प्रपोषित है, इसके बारे में जानना है। ये इंटर और 9th 10th का सिलेबस था। आपको संभावना है 1-2 दिन में विज्ञापन आ जाएगी। 9th 10th में आपको हो सकता है 2 विषय चूज करना पड़े। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक कंपलसरी है, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक रखना ही है। उसके बाद इंटर स्तरीय में एक ही विषय रहेगा। इसका बैच जो है आपको आ रही है क्या तारीख है, 29 तारीख से ये बैच प्रारंभ हो रही है। 29 तारीख से ये बैच प्रारंभ हो रही है, 29 मई 2023। इसका टाइम है शाम में 5 से 6 ऑनलाइन, और इसका ऑफर फी है आपको 1499 रुपये, 1499 रुपये। ये बैच में एडमिशन शुरू हो गई है। जिन छात्र छात्राओं को ज्योग्राफी पढ़ना है, पर्सनल बैच है ये, और विषय तो जो पढ़वे करते हैं, ये पर्सनल ज्योग्राफी का बैच है। ये केवल मास्टर साहब के लिए ही नहीं, हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग सभी छात्र छात्राओं को, ये मास्टर साहब को ये सूचित किया जाता है कि आप इस बैच में जुटें, और अच्छा रहेगा। मेरा 94 से रिकॉर्ड रहा है, कभी एक भी क्वेश्चन कहीं भी गड़बड़ाने की संभावना नहीं रहती है। इसमें बुक भी पढ़ाएंगे, बुक के अलावे हायर लेवल जो है, ऑनर्स लेवल, पीजी लेवल, उसका भी हल्का झलक भी आपको दिखाया जाएगा, और 100% लर्निंग का गारंटी देंगे आपको।
मन से पढ़ें और जल्द से जल्द इस बैच में जुटें। यही सिलेबस है। ये सिलेबस आपको 29 तारीख को शुरू होगा शाम में 5 बजे से। इसके अलावा बहुत जल्द ज्योग्राफी के जीएस प्लस मानचित्र के ज्ञान का बैच भी बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि अगले सप्ताह में ये भी बैच आपको शुरू हो जाए। जिन छात्र छात्राओं को लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो वो अवश्य जुटें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको 100% लड़ाने का हम माने वादा करते हैं। और आप लोग जुटें। 1499 फी है और 29 मई से शाम में 5 बजे शुरू हो रही है। ठीक है, विशेष चैप्टर शुरू होगा तो विशेष जानकारी सबके बारे में धीरे धीरे बताया जाएगा। मोटामोटी ये 3 माह समय लगभग लगेगा, 2 से 3 माह समय लगेगा। सप्ताह में 7 दिन क्लास होगा। ठीक है।